स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल बहुत छोटा था, पर उन्होंने इतने कम समय में भी अपना संपूर्ण जीवन जी लिया था। चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन, परिचय और आध्यात्मिकता के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। उनका नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त। पिताजी के निधन के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया था, जैसे कि उन्हें बस दिन भर में एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। अगर उनकी पढ़ाई के बारे में कहा जाए तो उन्हें म्यूजिक, लिटरेचर, फिलोसॉफी जैसे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट था। सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उन्हें वेद, पुराण, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी, म्यूजिक, तमाम चीज़ों के ज्ञान और विचारधाराओं को जैसे घोट कर पी लिए थे। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बुद्धिमान थे। जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता गया, धीरे धीरे धर्मशास्त्रों के प्रति संदेहवादी, उलझनों से भरा और कुछ प्रतिपादक के चलते थोड़ा नास्तिकता के राह पर चल पड़े थे। जबकि बचपन से ही उनकी बुद्धि तीव्र थी और परमात्मा ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा के कारण वो ब्रह्म समाज में गए थे, पर विवेकानंद जी को वहाँ संतोष नहीं मिला। फिर कई सारे साधु संतों से मिलने के बाद अंततः वो पहुंचे रामकृष्ण परमहंस के शरण में। रामकृष्ण परमहंस की व्यक्तित्व रहस्यमय था। पहले पहले तो विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर उनके पास तर्क करने के विचार से जाते थे, पर परमहंस जी ने पहली बार विवेकानंद जी को देखते ही पहचान लिए थे कि वो तो कई दिनों से विवेकानंद जी की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। एक बार विवेकानंद जी का तर्क सुनकर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कहा, कब तक बुद्धिमान बनकर रहोगे? समर्पण मनोभाव से आओ, तभी सत्य से सामना कर पाओगे, वरना ऐसे ही तर्क के उलझनों में रह जाओगे। तर्क से सत्य नहीं जान पाओगे, विवेक को जागृत करो। रामकृष्ण परमहंस जी की ये बातें विवेकानंद जी के मन में जम गई। तभी से वो नरेंद्र नाम के परिचय से एकदम बदल गए और सन्यासी के वेश में गेरुआ वस्त्र पहन के विवेकानंद बन गए। ऐसे ही वो रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य बन गए थे। 1881 में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बनाया था और 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का निधन हुआ था, जिसके बाद विवेकानंद जी के जीवन में एक नया मोड़ आया। तब विवेकानंद जी का उम्र 25 साल था। तब से वो पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा किए थे। उस वक्त गरीबी, सामाजिक बुराई जैसे हालातों को देखकर वो बहुत दुखी हो गए थे। फिर विवेकानंद जी को सूचना मिली शिकागो यानी कि अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। तब सन 1893 साल चल रहा था। वहाँ स्वामी विवेकानंद जी भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में पहुंचे थे। तब यूरोप और अमेरिका के लोग पराधीन भारतीयों को बहुत ही हीन दृष्टि में देख रहे थे और हर तरह की कोशिश कर रहे थे कि विवेकानंद जी को सर्वधर्म परिषद में बोलने का मौका ना मिले। पर एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से विवेकानंद जी को थोड़ा समय मिला कि वो अपना भाषण सबको सुना सकें। उस विश्व धर्म सम्मेलन का नाम था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन। वहाँ विवेकानंद जी ने अपनी भाषण की शुरुआत बहन और भाइयों कहकर किया था। उसके बाद विवेकानंद जी ने जो भी कहा उसे सुनकर हर कोई आश्चर्यचकित हो गए। उसके बाद विवेकानंद जी को अमेरिका में बहुत स्वागत किया गया था। फिर 3 साल तक वो अमेरिका में ही रहे और वहाँ भारत की स्पिरिचुअलिटी और फिलोसॉफी के बारे में बहुत कुछ कहा था। ऐसे ही वो भारत की सम्मान विदेशों में करना चाहते थे। बहुत सारे लोग उन्हें सुन के प्रभावित हुए थे। विवेकानंद जी अमेरिका में ही रह के रामकृष्ण मिशन के अनेक ब्रांचेस भी स्थापित किए थे। अमेरिका के कई सारे ज्ञानी व्यक्तियों के साथ विवेकानंद जी का नाम भी लिया जाता था। जब वो भारत लौटे, भारत में भी उन्हें बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा मिली थी, जबकि उस वक्त विदेशों के लोग भारत को थोड़ा हीन दृष्टि में देख रहे थे। इसलिए भारत की सम्मान के लिए फिर से वो कई सारे विदेशों को जाके भारत की स्पिरिचुअलिटी और फिलोसॉफी के बारे में अपनी विचारधाराएं फैला रहे थे।
विवेकानंद जी के अनुसार ईश्वर निराकार हैं, सभी में ईश्वर निहित है। पूरा जगत ईश्वर की ही सृष्टि है। ईश्वर को जानना है तो पहले अपने आप को जानना जरूरी है। कुछ दिनों बाद सिर्फ 39 साल की उम्र में 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद जी का निधन हो गया था। उनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य जैसा ही है। शाम के 7 बजे जब विवेकानंद जी ध्यान मुद्रा में थे, उस दौरान उनका मृत्यु हो गया था। पहले से ही उन्होंने अपने शिष्यों को कह रखा था कि ध्यान के समय उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। फिर कुछ समय बाद जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनके दिमाग में मौजूद नस फटने की वजह से उनकी मृत्यु हुआ था। कहा जाता है कि उस वक्त विवेकानंद जी के शरीर में कई सारी बीमारियां थी और उन्हें तीसरी बार दिल का दौरा भी पड़ा था। मृत्यु की वजह स्पष्ट न होने के कारण इसे एक रहस्यमय मृत्यु कहा जाता है। उनका अंतिम संस्कार कोलकाता में बेलूर मठ के गंगा तट पर चंदन की चिता पर की गई थी। गंगा तट के दूसरी तरफ उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की अंतिम संस्कार 16 वर्ष पूर्व की गई थी। हालांकि विवेकानंद जी ने पहले से ही ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि वो 40 वर्ष तक जीवित नहीं रहेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने महासमाधि लेके अपनी भविष्यवाणी पूरा किया था। हर साल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी और एक वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।